हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर कुछ अपने नए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है हवलबाग का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द बैटल ऑफ हवलबाग टेक प्लेस? ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए अगर हम उत्तराखंड में जो मध्यकालीन में इसके आसपास की युद्ध है उसकी बात करें, 1790, 1791, 1700, उसके बाद 1700, फिर 1803 आता है और फिर उसके बाद आपका 1804 आता है। ये जो है वो युद्ध होते हैं। जो पहला आपका युद्ध है वो है आपका हवलबाग का युद्ध। ठीक है, ये हवलबाग का युद्ध है और ये किसके बीच में होता है? गोरखा और जो महेंद्र चंद है, गोरखा और महेंद्र चंद के बीच में होता है। जो महेंद्र चंद्र है वो चंद वंश का क्या होता है? चंद वंश का अंतिम शासक होता है। उसके बाद 1791 है, ये आपका गोरखाओं के बीच में और जो प्रद्युम्न शाह है, ठीक है, प्रद्युम्न शाह के बीच में होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका लंगूरगढ़ का युद्ध। हम इसको क्या बोलेंगे? 1791 वाले को लंगूरगढ़ का युद्ध बोलते हैं। फिर अगला किसके बीच में होता है? ये भी गोरखाओं के बीच में और प्रद्युम्न शाह के बीच में होता है। इसको बोला जाता है बाणाहट। ठीक है, इसको कौन सा बोला जाता है? बाणाहट का युद्ध जो है वो बोला जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी आपका गोरखाओं के बीच में और प्रद्युम्न शाह के बीच में होता है, जिसको बोला जाता है कौन सा? खुड़बुड़ा का युद्ध बोला जाता है। जो 1790 का आपका युद्ध है, इसमें कुमाऊं में आपका कौन सा शासन लग जाता है? कुमाऊं में आपका गोरखा शासन लग जाता है। और 1804 में आपका जो गढ़वाल है, गढ़वाल में आपका क्या लग जाता है? गढ़वाल में आपका गोरखा शासन लग जाता है। तो इसका सही उत्तर है हवलबाग का युद्ध जो है 1790 में गोरखाओं और महेंद्र चंद के बीच में आपका होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। चरई किस जनजाति का पर्व है? तो चरई जो है ये आपका जो है ये थारू जो जनजाति है, ठीक है, थारू जनजाति का आपका क्या है? थारू जनजाति का आपका पर्व है। और थारू के बारे में एक बात मैं और बता दूं, थारू लोग जो हैं वो आपका दीपावली को क्या मनाते हैं? दीपावली को आपका शोक पर्व के रूप में आपका मनाते हैं। थारू लोग जो हैं, ठीक है, वो सबसे अधिक नंबर 1 पे आपका जो जनसंख्या है, मतलब जो आपकी जनजाति है वो आपकी कौन सी जनजाति है? वो आपकी थारू जनजाति है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको, अगर मैं इस क्वेश्चन पे आपको बात करूं तो जो आपका जनजातियां वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उत्तराखंड की जो ट्राइब्स हैं इनके ऊपर आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनजातियों से इनके जनरली आपका सांस्कृतिक पक्ष के ऊपर आता है। ठीक है, जैसे जौनसारी के ऊपर आपका जैसे मौड़ मेला है, ठीक है, इनकी आपकी खुमरी समिति है, ठीक है, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन के आता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इनके ऊपर आपके बन के आते हैं, तो इसको आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। वेयर वॉज द फर्स्ट पोस्टल सिस्टम स्टैब्लिश इन द ईयर 1815? सन 1815 में प्रथम डाक प्रणाली कहां स्थापित की गई? तो आप सभी को पता है कि 1815 में आपका जो है ई गार्डनर आपके क्या बनते हैं? ई गार्डनर हमारे यहाँ पे कमिश्नर बनते हैं। तो ई गार्डनर ने जो किया था अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में, किसके बीच में? अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में जो है वो डाक प्रणाली आपकी क्या है? डाक प्रणाली आपकी शुरू की थी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि डाक प्रणाली अगर हम बात करें शुरू कहां से हुई, तो गार्डनर ने आपको शुरू करी अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच में, लेकिन ये बहुत कम समय तक के लिए आपके रहे। उसके बाद आ जाते हैं आपके मिस्टर ट्रेल। ठीक है, तो ट्रेल जब आपका कमिश्नर बनते हैं तो वो फिर पूरे उत्तराखंड में इसको क्या करते हैं? पूरे उत्तराखंड में आपको इसको फैलाते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत ई गार्डनर से अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच में आपका शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में आपका जहांगीर के समय में आपका होता है। ठीक है, जहांगीर के समय में, और मतलब इंडिया में जो है वो ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका जो उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में आपकी कब आती है? उत्तराखंड में ये आपका 1815 में आपका जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आपका आती है। ओके, अगला क्वेश्चन है बधानी बोली प्रचलित है? बधानी डायलेक्ट इज प्रिवेंटेड। भाषा बोली आपने पढ़ा हुआ होगा। तो बधानी जो है वो आपका पिंडर क्षेत्र में आपका क्या है? पिंडर क्षेत्र में आपका प्रचलित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड का प्रधान, उत्तराखंड में प्रधान आपके होते थे, ठीक है, उनका मुख्य दायित्व क्या था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रधान इन उत्तराखंड वॉज, जैसे थोकदार आपके होते हैं, प्रधान आपके होते हैं, बहुत सारे आपके हैं। तो प्रधान लोगों का जो काम है वो आपका काम क्या है? वो राजस्व एकत्रित करना है। क्या है? राजस्व एकत्रित करना। जो रेवेन्यू आपको कलेक्ट करने का काम है वो काम आपका किसको दिया गया है? वो काम आपका जो है वो प्रधान, वहां पर आपका एक आपका पद था, पोस्ट हम बात कर ले तो प्रधान लोगों को आपका जो है वो काम दिया जाता था। ओके, अब यहीं पर अगर हम बात करें जो ठोकदार वगैरह थे, ठीक है, ये वंशानुगत आपका था। ठीक है, लेकिन जो प्रधान है ये आपके वंशानुगत आपके
नहीं हुआ करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, कीड़ा जड़ी है, कीड़ा जड़ी आपकी क्या है, कीड़ा जड़ी एक प्रकार की आपकी जो है वो जड़ी बूटी है। कीड़ा जड़ी आपकी क्या है, कीड़ा जड़ी आपकी जड़ी बूटी आपकी यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए ठीक है, अगर जैसे इजी की यहाँ पे बात आई तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, जैसे अगर आपके देखिए 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 40 में से आपके 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के होते हैं। ठीक है, 20 जो क्वेश्चन है वो आपके क्या होंगे, इजी लेवल के होंगे। 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हार्ड लेवल के होंगे, 5 या 6 क्वेश्चन। ठीक है, और 4 या 5 जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन वेरी हार्ड लेवल के आपके होते हैं। तो आपको इस तरीके से करना, 3-4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे ना, उसको कोई भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चनों में नहीं फंसना है। आपको पढ़ाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे क्वेश्चनों में ना फंस जाए, या ऐसे क्वेश्चनों को आप याद करने लग जाएं और बाकी के जो ये आपके हैं 35-36 नंबर का जो पार्ट है इसको आप भूल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ऐसी बुक्स पढ़ने लगते हैं इन 4-5 क्वेश्चन के लिए। आपको इस पे फोकस करना है, ये क्वेश्चन हर कोई कराएगा, इन क्वेश्चनों में किसी को दिमाग लगाएगा। मेरिट अच्छी बनानी है तो ये क्वेश्चन जो आपके 5-6 क्वेश्चन हार्ड जो हैं ये आपकी मेरिट बनाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। सिद्धबली मंदिर स्थित है, सिद्धबली टेम्पल हनुमान जी का टेम्पल है। ठीक है, हनुमान जी का टेम्पल है, और कहां पे है, ये आपका कोटद्वार में है। ओके, कहां पे है, कोटद्वार में है। और कोटद्वार कहां पे है, कोटद्वार आपका पौड़ी गढ़वाल में है। हालांकि अब कोटद्वार का नाम भी आपका बदल दिया गया है, कोटद्वार का नाम क्या कर दिया गया है, कोटद्वार का नाम आपका कण्व नगरी कोटद्वार कर दिया गया है। हम सभी को पता होगा, आप लोगों को अगर आप पढ़ रहे हैं तो कण्व नगरी क्यों कहा जाता है, कौन सी नदी के किनारे आपका है, शकुंतला भरत वाली जो पूरी कहानी है आपको उसका कण्वाश्रम जो है पूरा पता होगा। तो अब कोटद्वार का नाम जो है, कोटद्वार का नाम आपका क्या कर दिया गया है, कोटद्वार का नाम आपका कण्व नगरी कोटद्वार कर दिया गया, पौड़ी जिले में है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और हमारी कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप हमारी जो ऐप है वेदासित लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमारे अलग अलग जो पेड कोर्स हैं, जैसे यहाँ पे तो आपको देखो 10 बजे जो है वो केवल एमसीक्यू मिलते हैं। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस हम आपकी कराते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम जो है वो पूरे एग्जाम नहीं होते, चाहे कांस्टेबल का हो, पटवारी लेखपाल का हो, उसका कनेस आ गएगा, एसआई का आएगा, और दोनों लैंग्वेज में हम कराने के लिए कमिटेड हैं। अभी यहाँ पर जो है वो जनरल चल रहा है, बाद में आपके और भी जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, ठीक है, अभी बाद में बीच में हिंदी के भी आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है सारे कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप हमारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं उस अलग अलग कोर्सेज में आप लोग चल सकते हैं। और उत्तराखंड में पहली बार आपका जो उत्तराखंड का इंग्लिश में जो आपका कोर्स आया हुआ है वो पहली बार आपका जो है वो वेदासित लर्निंग ऐप में आपका आया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया। गढ़वाल सर्वदलित परिषद वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1928। किसके द्वारा आपका फॉर्म किया गया, तो ये आपका किया गया है जयानंद भारती के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, जयानंद भारती के द्वारा। कौन से आपके आंदोलन वाले थे, ये डोला पालकी वाले थे। कौन थे, जयानंद भारती, ये आपके डोला पालकी वाले थे। किसके लिए थे, जो आपके दलित आपके दूल्हे होते हैं ना, उस समय आपका जो ये पूरी थी कि उनको डोली में बैठने का अधिकार आपका नहीं दिया जाएगा। अभी भी बहुत जगह आपने उत्तराखंड में देखा होगा, अभी कुछ समय पहले की आपकी न्यूज थी कि उनको जो आपके दलित समाज के लोग थे उनको उस गांव से आपका शादी के लिए नहीं गुजरने दी। बहुत बड़ा इशू अभी भी बहुत जगह है। ठीक है, हालांकि अब हमारी जो जनरेशन है या हमारी बाद वाली जो जनरेशन है वहां पे ये आपके जो सारी चीजें हैं, जो कुरीतियां हैं, ये आपकी समाप्त हो गई, लेकिन कुछ एक जगह आपकी हैं। अगर आप भी ऐसी किसी जगह को जानते हैं तो आप जरूर यहाँ पर आप कमेंट में उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। बेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल। ठीक है, बेदनी बुग्याल जो है सबसे बड़ा बुग्याल है, और कहां पे है, ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल जो है वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में आएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। टोटल आपके कितने राज्य हैं, सॉरी कितने जिले हैं, 13। 13 में से एक जगह है 7, एक जगह है 6। अब यहाँ पे दो दो जो आपके जिले हैं वो पूरे तरीके से आपके क्या हैं, पूरी तरीके से आपके इंटरनल जिले हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, एक है आपका टिहरी, एक है आपका रुद्रप्रयाग, एक है आपका अल्मोड़ा, एक है आपका बागेश्वर। ठीक है, तो ये 4 आपके जो जिले हैं ये किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ जो है वो सीमा नहीं मिलाते हैं, और एकमात्र पिथौरागढ़ ऐसा है, ठीक है, जो 2 देशों के साथ सीमा को आपका शेयर करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। पंच केदार बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, आप ये पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, पंच केदार पढ़ें, पंच बद्री पढ़ें, पंच प्रयाग पढ़ें। क्वेश्चन यहां से देखने को आपको जरूर मिलेगा। पंच केदारों में आपका केदारनाथ,
तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कपिलेश्वर और मरमहेश्वर आपका आता है। तो शिव के मुख की पूजा आपकी कहां पे होती है? शिव के मुख की पूजा होती है आपके रुद्रनाथ में। अगर हम यहां पे बात करें तो यहाँ पे पृष्ठभाग की, पीछे वाले भाग की, तुंगनाथ में आपके हाथ की पूजा होती है, रुद्रनाथ में आपके मुंह की पूजा होती है। तो कपिलेश्वर में और मरमहेश्वर में किसकी पूजा होती है ये आप बताएं। आप लोगों को पांडवों और शिव वाली कहानी आपकी पता होगी, नहीं है तो आप एक बार पढ़िएगा। पूरा उत्तराखंड इसीलिए देवभूमि आपका कहा जाता है, ठीक है। लोग जिनकी कहानियां पढ़ते हैं वो आपका एक्चुअल में उत्तराखंड में आपका पहले हो चुकी है। उत्तराखंड देवभूमि है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। पीटर पी बैरन ने नैनीताल को किस ठोकदार से लीज पर लिया था? फ्रॉम विच, ये होलसेलर नहीं होगा, फ्रॉम विच ठोकदार, ठीक है, फ्रॉम विच ठोकदार डिड पीटर बैरन टेक नैनीताल ऑन लीज? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम आपका नरसिंह है, ठीक है। क्या है? नरसिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 94। उत्तराखंड में कमलेश नगरकोटी, आर्यन जुयाल किससे संबंधित है? तो ये अभी उभरते हुए खिलाड़ी हैं और किससे संबंधित है? आपका क्रिकेट से संबंधित ही आपके खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चमोली जिले का नौटी क्षेत्र, नौटी रीजन ऑफ चमोली इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक टी। किसके लिए है? ऑर्गेनिक टी के लिए। ऑर्गेनिक टी के लिए वैसे आपका कौसानी क्षेत्र भी है, भीमताल वाला जो नैनीताल में आपका क्षेत्र है वो है, अल्मोड़ा का कुछ आपका क्षेत्र है, लेकिन जो नौटी क्षेत्र है वो आपका ऑर्गेनिक टी में। नौटी क्षेत्र से आपकी एक जो यात्रा है वो भी आपकी निकलती है, कौन सी? नंदा राजात यात्रा। नंदा राज यात्रा हर साल आपके कितने सालों के बाद होती है ये आपको बताना है, ठीक है। नंदा राजात यात्रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका क्वेश्चन इसके ऊपर आपका बन के आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। Where lies the वशिष्ठ केव? Where lies the वशिष्ठ केव? वशिष्ठ गुफा कहां पर है? तो वशिष्ठ गुफा आपकी कहां पे है? वशिष्ठ गुफा जो है वो आपका टिहरी गढ़वाल में है। कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंदाकिनी नदी, अभी मैंने प्रयागों की बात करी थी, ठीक है। प्रयागों में ही एक प्रयाग है नंद प्रयाग। कौन सा है? नंद प्रयाग जो है, नंद प्रयाग में आपका जो है वो आपका नंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा के साथ मिलती है। कर्णप्रयाग में आपकी कौन सी मिलती है? कर्णप्रयाग में आपकी पिंडर नदी जो है वो पिंडर नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अगर हम बात करें, रुद्रप्रयाग में आपकी जो है वो मंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। बीटीगंज बाजार, ठीक है, बीटीगंज मार्केट जो है वो आपकी कहां पे लगती है? वो आपकी रुड़की में लगती है। कहां पे लगती है? रुड़की में जो है वो आपका लगती है। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में आपकी पलटन बाजार लगती है, ठीक है। कौन सी लगती है? पलटन बाजार। काशीपुर में खैर वो मेला है, ठीक है, वो आपका कौन सा है? वो चैती मेला आपका लगता है। कहां पे? काशीपुर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। बद्रीदत्त पांडे ने गढ़वाल के अभिमन्यु की संज्ञा किसे दी है? बद्रीदत्त पांडे ने गढ़वाल का जो अभिमन्यु ऑफ गढ़वाल वो किसको दी है? श्रीदेव सुमन को दी है। किसको दी है? श्रीदेव सुमन को। गढ़देश सेवा संघ की इनने स्थापना की थी। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी आपकी डेथ हो गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके ऊपर बन के आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर का निर्माण, ठीक है। केदारनाथ मंदिर कहां पे? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। किसके लिए? भगवान शिव के लिए है, ठीक है। तो कौन सी आपका जो शैली में है, आपका किस स्टाइल में बना है? तो ये कत्यूरी स्टाइल में बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कत्यूरी स्टाइल में आपका बना हुआ है। कत्यूरी स्टाइल में बहुत जगह इसको नागर शैली भी बोला गया है। पहले इसको क्या बोलते हैं? नागर शैली आपका जो है बोलते हैं। ऊपर से आपने देखा होगा जो मुकुट जो आपका गोल सा चक्र रहता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके के मंदिरों में आपको देखने को मिलेंगी। केदारनाथ मंदिर हो गया, या आपकी जैसे जागेश्वर में अगर हम देखें, ठीक है, या अगर हम बात करें जो आपका इधर है द्वाराहाट जो है मंदिरों का समूह जहां पे है, ठीक है, वहां पे आपको इस तरीके के जो इसी शैली के आपके मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट आज के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर से दोबारा मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड को इंग्लिश में पढ़ना चाहें, ठीक है, तो वेद स्ट्रीट लर्निंग ऐप में पहली बार आपका जो ये उत्तराखंड वाला कोर्स है ये आपका इंग्लिश में आपका चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर ले। 21 अक्टूबर से आपका कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आपको वीकली 4 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, 2 लाइव क्लास मिलेंगी, एक संडे को आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, व्हाट्सएप आपको सपोर्ट दिया जाएगा। सारी चीजें आपको हमारी ऐप में देखने को मिलेंगी, आप ऐप में जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।